स्टूडेंट, आज हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी कैलकुलस का वो चैप्टर है जिसको जाने बिना आप कैलकुलस में बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। कैलकुलस का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का यूज नहीं है। हर एक जगह कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का यूज है। ऐसे स्टूडेंट आप जानते हैं कि 12th में कैलकुलस का क्या महत्व है। 44 नंबर का पूछा जाता है, 44 मार्क्स का कैलकुलस 12th के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जिसमें कैलकुलस से सवाल ना पूछा जाता हो। अकेले कैलकुलस 50%, लगभग 50% मार्क कैरी करता है। ठीक है, तो इससे आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी महत्व है। डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी बहुत ही इजी है यदि आप इसको ढंग से देखेंगे तो। कंटिन्यूटी बस एक ग्राफ आप समझ जाइए कंटिन्यूटी में, उसी ग्राफ से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यकीनन केवल एक ग्राफ आप समझ जाइए, ठीक है, उसी ग्राफ से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन आपको शुरू से लेकर अंत तक बारीकी से इसको अध्ययन करना होगा। पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक ग्राफ देखना है और जो भी सवाल है जिसमें जांच करने के लिए कहता है कि बताइए यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप उस ग्राफ के माध्यम से, उस ग्राफ के मदद से ये आप जान सकते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी नाम के चैप्टर में दो चीज है। एक आपको बोलेगा कि हमको आप दिखाइए कि यह फंक्शन जो है, कोई एक फंक्शन है y = f(x), कुछ भी एक फंक्शन है, आपको बोलेगा कि इसको जांच करके बताइए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये एक नंबर की बात है, जब आपको ये टेस्ट करने के लिए बोलेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। दूसरी बात, आपको ये बोल सकता है प्रश्न में कि कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आपको हम देने जा रहे हैं। जनरली कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब कोई फंक्शन है तो उसका ग्राफ टूटना नहीं चाहिए, ग्राफ लगातार होना चाहिए। तो जरा सा देखते हैं क्या है कंटिन्यूटी। ठीक है स्टूडेंट, मैं एक बार फिर बोल दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ग्राफ की आपको बात किया था अभी कि मैं एक ग्राफ बताऊंगा जिससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो उसमें कंटिन्यूटी में आपको दो बात और ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूटी में जब आपको फंक्शन दिया जाता है जांच करने के लिए कि आप जांच कीजिए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं, तो वो एक वैल्यू दे देता है, पर्टिकुलर कोई वैल्यू कि x = a, x = 0, x = 1 या x = 1 से लेकर 5 तक जांच कीजिए इस वैल्यू पर कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं करता है, सीधा बोल देता है कि आप जांच करके हमको बता दो कि यह जो फंक्शन है यह कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इस केस में आप स्वतंत्र हैं, आपको जो वैल्यू मन होता है आप वो वैल्यू लेके जांच कर सकते हैं उस फंक्शन में कंटिन्यूटी। लेकिन यदि कह दे कि नहीं कोई पर्टिकुलर वैल्यू है 1 2 3 0 -1 -2 कुछ भी, आप हमको इस पर जांच करके दिखाओ, तो फिर आपको उस पर ही जांच करना है। ये दो काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए उस फंक्शन को हमको a पर चेक करना है। ठीक है, x = a पर चेक करना है, कोई एक फंक्शन है। ठीक है,
कोई एक फंक्शन है x बराबर a पर हमको चेक करना है, ठीक है, x बराबर a पर चेक करना है, मैं अभी इस पे बताऊंगा। अब यह है कि कौन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, इसका कौन सा कंडीशन है, ठीक है, क्या शर्त है, कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous if LHL equal continuous at x equal a, if LHL equal RHL equal FA, FA मतलब वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट। LHL मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट, और FA मतलब ये वैल्यू हो गया, ठीक है, एक नंबर की बात। इसी को हम लोग लिखते हैं और करके लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h और f a। स्टूडेंट ये तुम्हारा LHL है और यही RHL है, और ये जो है ये वैल्यू है। ये मोटा मोटी हो गया कि कैसे हम लोग जांच करेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यदि इसको फॉलो करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और यदि फॉलो नहीं करता है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब फंक्शन एग्जिस्ट कैसे करता है, तो यहां पर देखिए, ए फंक्शन will be exist if LHL equal RHL, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ठीक है स्टूडेंट। यदि इस कंडीशन को कोई फंक्शन फॉलो करता है तो वह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, और इस कंडीशन को फॉलो करता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। स्टूडेंट इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहां एक चीज है, h टेंड्स टू 0 है, f a प्लस h है, ये क्या है? आपके दिमाग में ये स्वाभाविक प्रश्न आया होगा कि ये क्या है, टेंड्स टू 0 हो रहा है। मैं इसी का चर्चा यहाँ करने जा रहा हूँ, आप गौर से देखिए, मैं इस ग्राफ का ही बात कर रहा हूँ। इसको आप समझ लिए तो आपके जितने आपके मन में प्रश्न है, आपको सारा जितना भी प्रश्न है आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। गौर से देखिए इस ग्राफ को, इसमें जितना भी चीज है सब वहां पर हम यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए यहां पर ये x इक्वल a है, x इक्वल a है। अब x इक्वल a है तो जाहिर सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि यहां से लेफ्ट साइड हम लोग जाएंगे तो वैल्यू घटेगा, और राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका x लेस देन a और x ग्रेटर देन a। x लेस देन a है, इसका मतलब है कि x इक्वल हो जाएगा a माइनस h। क्यों? क्योंकि यहां पर a है, ये h जो है एक माना हुआ वेरिएबल है, ये कुछ भी हो सकता है, इधर में जाएंगे 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये कुछ भी है तो a से छोटा होगा इधर में, ठीक है। और
ये क्या इधर में क्या हो जाएगा, a से बड़ा। कैसे, x इक्वल a प्लस h। स्टूडेंट इसको ही हम लोग बोलते हैं LHL और इसको बोलते हैं RHL। कोई भी सवाल है वेरिएबल, यदि कोई भी ऐसा फंक्शन है आपको कर रहा है चेक करने के लिए, तो आप आसानी से इस तरह का ग्राफ बना करके और उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इससे थोड़ा सा और आगे कि कैसे आप किसी भी फंक्शन को इस पर चेक करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसी को मैंने समझाया है। यहां पर आपके दिमाग में होगा कि यहां पर h टेंड्स टू 0, ये किधर से आ गया, यहां बात x की हो रही है, x इक्वल a है, x लेस देन a है, x ग्रेटर देन है, x इक्वल a माइनस h है। तो भाई ये h टेंड्स टू 0 किधर से आ गया, आप समझिए बात, समझिए इसको। ये जो तीर है इसको हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब होता है किसी और अग्रसर, किसी और अग्रसर। तो ये h किधर अग्रसर हो रहा है, 0 की तरफ, किधर अग्रसर हो रहा है, 0 की तरफ। तो इसका क्या कनेक्शन है, तो यहां जरा गौर से देखिए, यहां पर हमने क्या लिखा है, x इक्वल a माइनस h। तो जब x इक्वल a माइनस h है और x कहता है कि हम x बराबर a है, x बराबर a है, जरा देखिए यहां पे यदि हम a रखते हैं, a माइनस h, a कैंसिल, तो h टेंड्स टू 0 हुआ। यही वजह है स्टूडेंट कि हम लिखे हैं h टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर भी आपको दिक्कत हो तो मैं आपको फिर एक बार बता दूंगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए आप, x इक्वल a माइनस h है और यहां x जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। तो जब यहां पर जब when x tends to 0 then when x tends to 0 then h tends to 0। जब x 0 होगा तो h भी 0 होगा। कैसे, देखिए x इक्वल है a माइनस h, फिर से समझिए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या है a, तो x जा रहा है a के तरफ, x जा रहा है a के तरफ, तो h किधर जाएगा, 0 की तरफ, ये कैंसिल, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। यहां हम लिख दिए when x टेंड्स टू 0 then h टेंड्स टू 0। जब x 0 की तरफ जाएगा तो h भी 0 की तरफ जाएगा। कैसे, हमने करके दिखा दिया। अब है आपके दिमाग में होगा कि यदि एक क्वेश्चन हो जाता तो अच्छा हो जाता, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम लोग ले ही लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम f(x) इक्वल 5x, ठीक है, कहता है कि x इक्वल a पर हमको इसको चेक करके दिखाइए कि यह कंटिन्यूअस है या नहीं है। स्टूडेंट मैं फिर से बोल देता हूं, यदि बोल दे वो कि x बराबर a पर चेक कीजिए, x बराबर 0 पर चेक कीजिए, x बराबर 2 पर चेक कीजिए, x बराबर 5 पर चेक कीजिए, तो आपको उसी पर करना है चेक। तो यहां बोल रहा है कि f(x) इक्वल 5x, x इक्वल a पर आप हमको चेक करके दिखा दीजिए। हो सकता है इसमें वो कहता कि हमको आप 0 पर चेक करके दिखाइए, तो 0 पर चेक करते, 3 पे कहता तो 3 पर चेक करना है, -2 पर कहता तो -2 पे चेक करना है। और यदि ना कहे, नहीं कहे, किसी पर ना कहे, छोड़ दे आपको कि आप सिंपल चेक करके हमको दिखाओ, तो आप अपने मन से वैल्यू लेंगे, आपको जो इच्छा उस पर लेकर के चेक करेंगे। देखिए जरा सा कैसे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ, यही ग्राफ इसमें काम आ जाएगा,
यदि मान लीजिए x बराबर हम 0 लेते हैं तो जहां जहां a है वहां वहां क्या कर देते हैं 0। यदि हम x बराबर 2 लेते हैं तो जहां जहां a है वहां वहां क्या करते हैं 2। यदि हमको x बराबर 10 पर चेक करना होता तो जहां जहां a है वहां वहां कर देते 10। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले if x लेस देन a, तो x इक्वल क्या हो जाएगा a माइनस एच। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह से स्टेपिंग करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। x लेस देन a, x इक्वल a माइनस एच। अब हम लिखेंगे LHL इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। स्टूडेंट f में यहां x है तो यहां क्या है x है, f में यहां पर y होता तो यहां y होता, यहां z होता तो यहां z होता, लेकिन यहां पर यदि a माइनस एच है यानी कि a माइनस यहां पर h है तो यहां क्या हो जाएगा a माइनस एच। और यही वजह है कि हम लिखने जा रहे हैं 5 इंटू a माइनस एच। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 5a माइनस 5h। अब यहां पर हम लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5 इंटू 0 इक्वल 5a। ठीक है स्टूडेंट, अब RHL if x ग्रेटर देन a, तो x इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस एच। स्टूडेंट यहां आप लिख सकते हैं जब x when x tends to 0 then h tends to 0। तो RHL इक्वल, आप यहां भी ये चीज लिख सकते हैं when x tends to 0 then h tends to also 0। ठीक है स्टूडेंट, RHL इक्वल हो जाएगा लिमिट h tends to 0 f a प्लस h। स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0, जब यहां x था तो यहां x हुआ, y होगा तो y होगा, z होगा तो z होगा, a माइनस एच यहां दिए तो यहां आ गया a माइनस एच। अब यहां a प्लस एच देंगे यहां क्या आ जाएगा a प्लस एच, तो यहां हो जाएगा 5 इंटू a प्लस एच। स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 5a प्लस 5h। स्टूडेंट ये हो जाएगा 5a प्लस 5 इंटू 0 इक्वल 5। ये दो वैल्यू हमको निकल गया LHL का और RHL का। अब ये कहता है स्टूडेंट, देखते हैं इसको, अब कहता है if x इक्वल a, कहता है कि जब यदि x इक्वल a हो जाए तो क्या, यदि x इक्वल a हो जाएगा तो f a लेंगे, f a लेंगे, यहां पर x है तो यहां x है, यहां a माइनस h हुआ तो यहां a माइनस h हुआ, a प्लस h होगा a प्लस h, और यहां a लेंगे तो यहां क्या हो जाएगा a, तो 5 इंटू a इक्वल 5। अब स्टूडेंट देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इक्वल 5a, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, ये भी है 5a, और f a इक्वल भी है 5a, तीनों आपस में बराबर है। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h और f a, तीनों क्या है बराबर है। हेंस दिस फंक्शन इज
कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस तरह से स्टूडेंट जितना भी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चेक करने से रिलेटेड, तो आप किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसी में स्टूडेंट यदि कह देता कि x इक्वल 0 पर चेक करना है, या x इक्वल 3 पर चेक करना है, या x इक्वल 4 पर चेक करना है, तो जहां जहां a है वहां 0 या 1 या 2 या 3 4 ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको कर सकते हैं आसानी से इसी के आधार पे। इसमें मैंने वो सारी बातें बताने का प्रयास किया जो स्टूडेंट को कंटिन्यूटी चेक करने में मदद करेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, या इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं। fx इक्वल 5x को ही चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं जरा सा देखिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कहता है कि हमको x इक्वल a नहीं, हमको x इक्वल 3 पर चेक करना है। ठीक है, x इक्वल 3 पर चेक करना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो आप यहां पर x इक्वल 3 ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा x लेस देन 3, यहां पर हो जाएगा 3 माइनस h ग्रेटर देन 3, और यहां पर हो जाएगा 3 प्लस h। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का, इसी ग्राफ पे सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन कोई भी है, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ आप एक बार पेन पकड़े और ग्राफ खींचने लगे, आपको यदि कहीं उठाना ना पड़ जाए, कहीं ना उठाना पड़े, ग्राफ खिंचा जाए, आप समझिए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, और यदि ऐसा ना हो, ग्राफ टूट रहा हो, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जस्ट देखिए, हमको चेक करना है x इक्वल 3 पर, बिल्कुल वैसा ही करेंगे, सेम, कोई अंतर नहीं। ये क्या हो जाएगा, if x less than 3, तो x इक्वल 3 माइनस h, x tends to, when x tends to 0 then h tends to also 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा LHL इक्वल लिमिट h tends to 0 f a माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h tends to 0, सॉरी a माइनस h नहीं, ये हो जाएगा 3 माइनस h, 3 माइनस h। तो क्या हो जाएगा यहां पर 5 इंटू 3 माइनस h, चूंकि यहां x है, यहां पर x था, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 माइनस 5h। आप इसमें लिमिट जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 5 इंटू 0 इक्वल 15। अब देखिए जरा सा, इफ x ग्रेटर देन 3, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस h। ठीक है, when x tends to 0 then h tends to 0, RHL equal limit h tends to 0 f3 plus h, limit h tends to 0, 5 into 3 plus h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 तिहाई 15 प्लस 5h। अब क्या हो जाएगा 15 और प्लस 5 इंटू 0 इक्वल 15। ठीक है, अब दो LHL और RHL मेरा क्लियर हो गया। अब वैल्यू इफ x इक्वल 3 देन f3 इक्वल, तीसर का केस में 3 इक्वल, यहां x
है तो यहाँ x है, यहाँ 3 देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15। आप देख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h और f3, ये तीनों आपस में बराबर है। देख लीजिए, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां लिखेंगे hence this function is continuous। ठीक है, इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है बारी बारी से आप सभी को चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम होगा, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया होगा इसमें। क्योंकि कोई भी सवाल है तो उसको इस तरह से ही बनाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल है जिसको चेक करना हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो बिल्कुल हर एक फंक्शन में आप इस ग्राफ को जरूर ड्रॉ कर लेंगे एक बार, ताकि आपको सवाल को बनाने में काफी सहूलियत हो सके। ठीक है, आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें, इसका मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। ठीक है, दो फंक्शन जो कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन जो कंटिन्यूअस है, ये दोनों का हम ऐड करते हैं, मतलब दोनों का योग कंटिन्यूअस होगा। ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक फंक्शन में से दूसरे को घटाते हैं, वो भी कंटिन्यूअस होगा। यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, वो भी कंटिन्यूअस होगा। और दो फंक्शन कंटिन्यूअस है उसको डिवाइड करते हैं, वो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप लोग देखते रहिए राज इंस्टीट्यूट सुपौल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और घर पर पढ़ते रहिए बैठ करके। थैंक यू, दैट्स ऑल।